कहानी की मुख्य किरदार क्योंगमी है। वो सुन नहीं सकती और एक कॉल सेंटर में साइन लैंग्वेज काउंसलर के रूप में काम करती है। वो अपनी माँ के साथ रहती है। एक रात काम के बाद क्योंगमी अपनी माँ को लेने जाती है। उसी इलाके में दोसिक नाम का एक खतरनाक हत्यारा घूम रहा होता है। वो पहले क्योंगमी की माँ को अपना निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोजुंग नाम की लड़की वहां से गुजरती है और उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। दोसिक सोजुंग पर हमला करता है। क्योंगमी को सोजुंग घायल अवस्था में मिलती है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी वजह से दोसिक को पता चल जाता है कि क्योंगमी उसके अपराध की गवाह बन गई है। अब दोसिक क्योंगमी को अपना नया निशाना बना लेता है। क्योंगमी सुन नहीं सकती, इसीलिए रात की आवाजों से खतरे का अंदाजा लगाना उसके लिए मुश्किल होता है। दूसरी तरफ दोसिक बेहद चालाक है। वो लोगों के सामने खुद को सामान्य और निर्दोष दिखाकर उन्हें भ्रमित करता रहता है। क्योंगमी बार बार लोगों से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोसिक अपनी बातों और झूठी कहानी से लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वास्तव में समस्या क्योंगमी के साथ है। फिल्म इसी वजह से लगातार तनाव पैदा करती है। इसी दौरान जून तक सोजुंग का भाई अपनी बहन को बचाने और सच्चाई जानने के लिए सामने आता है। क्योंगमी की माँ भी अपनी बेटी की मदद करने की कोशिश करती है। तीनों को दोसिक की चालों से बचती हुई उसकी सच्चाई सामने लानी होती है। आखिरकार क्योंगमी समझ जाती है कि केवल भागती रहना काफी नहीं है। उसे अपनी समझदारी और आसपास की माहौल का इस्तेमाल करके दोसिक से बचना होगा। अंतिम हिस्से में दोनों के बीच तनावपूर्ण सामना होता है। क्योंगमी और उसके साथियों की कोशिशों से दोसिक। कहानी की मुख्य किरदार नामी है। एक दिन घर लौटते समय उसका स्मार्टफोन खो जाता है। उस फोन में उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी लगभग सारी जानकारी मौजूद होती है। फोन जून यांग नाम के एक आदमी को मिलता है। वो फोन वापस करने का नाटक करता है, लेकिन उससे पहले उसमें स्पाईवेयर डाल देता है। इसके बाद वो नामी की गतिविधियों, दोस्तों, काम, पसंद और रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर रखने लगता है। धीरे धीरे नामी की जिंदगी बदलने लगती है। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं और उसे समझ नहीं आता कि कोई उसके बारे में इतनी निजी बातें कैसे जान रहा है। इसी दौरान पुलिस डिटेक्टिव जीमान एक हत्या की जांच कर रहा होता है। घटनास्थल पर मिले सुराग उसे अपनी ही बेटी जून यांग तक ले जाते हैं। वो चुपचाप अपनी बेटी की जांच शुरू कर देता है। जीमान को पता चलता है कि जून यांग का संबंध कई रहस्यमयी घटनाओं से है। दूसरी तरफ नामी को भी धीरे धीरे एहसास होता है कि उसका फोन सिर्फ खोया नहीं था, किसी ने उसके फोन को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। जून यांग उसकी पहचान, रिश्तों और भरोसे का फायदा उठाकर उसे मानसिक रूप से परेशान करता है। कहानी आगे बढ़ती बढ़ती पुलिस जांच और नामी की परेशानी एक दूसरे से जुड़ जाती। कहानी की मुख्य किरदार हा चायून है, जो एक कुशल पुलिस नेगोशिएटर है। उसका काम खतरनाक अपराधियों से बातचीत करके बंधकों की जान बचाना है। एक दिन मिंग टाइगू नाम का रहस्यमयी हथियारों का कारोबारी दो लोगों को बंधक बना लेता है। वो पुलिस से बातचीत करने के लिए खास तौर पर चायून को बुलाता है। चायून को समझ नहीं आता कि टाइगू ने उसे ही क्यों चुना है। वो बातचीत के दौरान उसके व्यवहार और शब्दों को ध्यान से समझने की कोशिश करती है। टाइगू बार बार अजीब मांगे रखता है और पुलिस को उलझाता रहता है। धीरे धीरे चायून को एहसास होता है कि बंधक बनाना सिर्फ एक बहाना है। टाइगू का असली मकसद एक पुराने मामले की सच्चाई सामने लाना है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, चायून को पता चलता है कि पुलिस और कुछ शक्तिशाली लोगों ने अतीत में एक गंभीर घटना को छिपाने की कोशिश की थी। टाइगू उसी घटना से जुड़ा हुआ है। चायून आखिरकार टाइगू की असली योजना समझने लगती है। वो उसके साथ बातचीत जारी रखते हुए पुराने अपराध की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती है। अंत में पता चलता है कि टाइगू का ये पूरा खेल